हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर का आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल 2017 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहा हूं। क्वेश्चन सब हमने इंग्लिश में लिखा है। एसामीज लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पेपर से 2017 देख के अपना वो एसामीज क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, और जगह जगह पे मैं एसामीज में एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 10 क्वेश्चन होता है। ए, इफ द फंक्शन, ये जो भी हो, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी इज इन्वर्टिबल। बोला है फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ऐसे तो इस ईयर में असम हायर सेकेंडरी काउंसिल में इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स निकालना डिलीट कर दिया है। तो वो क्वेश्चन होता है क्या, इफ एफ इज कुछ गिवन रहता है, सो दैट एफ इज 1 1 ऑन टू फाइंड एफ इन्वर्स एक्स, शायद वो डिलीट कर दिया है। ये ऑब्जेक्टिव है, मैंने इसको रखा इसीलिए, ये आय नहीं है, ओनली 1 मार्क का है। मतलब है क्वेश्चन का कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, फ्रॉम ए टू बी टू द सेट बी इज इन्वर्टिबल। तो फाइंड द सेट बी। क्वेश्चन है যদি এফ ফাংশনটো 1 1 অন 2 হয়, 1 1 অন 2 অসমীয়াত কি কয়, একক বা আচ্ছাদক, মানে এটা লগত যদি লিংক থাকে তেতিয়াহ'লে সেট এ দিয়া আছে 1 2 3, সেট বি কি হ'ব 1 মার্কসৰ क्वेश्चन। सिंपल কথা, 1 मार्क्सर आंसर दिबा लगे बुझार कारणे, समझने के लिए ऐसा सेट ए सेट बी बना लीजिए, सेट ए सेट बी बना लीजिए। सेट ए में 1 2 3, सेट ए 1 2 3 आसे, और फंक्शन 1 1 ऑन 2। तो 1 का इमेज 1 कनेक्टेड, 1 और इमेज 5, बी का 2 का इमेज 6, 3 का इमेज 4। तो 1 का ए नंबर आंसर b इक्वल टू, बी में क्या क्या है, बी की आसे, फाइंड द सेट बी। बी में क्या क्या है, सिंपली 5 6 7। ये आप अगर समझते हैं तो जस्ट यहां से देख के लिख सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 ए का है, सेकेंड एलिमेंट 5 6 4 सेट बी का है। ऑल दैट फर्स्ट एलिमेंट केटा ए सेटर है, सेकेंड एलिमेंट केटा बी सेटर है। सिंपल कथा। ए नंबर क्वेश्चन इखिनी होल, आंसर आमी एटू लिखिम ए बुझार कारणे, ये फिगर सब समझने के लिए, और आंसर आपका बी सेट लिख देना, बी 5 4 6, आंसर कंप्लीट रहा। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट cos sin इनवर्स x इक्वल टू हाफ। इजी অসমীয়া তো কোনো কথাই নাই। এইটো যদি থাকে cos ইনভার্স cos sin ইনভার্স x যদি হাফ হয়, x এর মান কি হবে, बी नंबर। सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। cos sin इनवर्स x इक्वल टू हाफ, तो सिंपली sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स हाफ, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि cos sin इनवर्स x इक्वल टू, ये cos है तो ये फैलो cos लिखा, इधर भी cos में लिखिए। cos कितना डिग्री 6, ये हाफ होता है, sin 30 हाफ, cos 60 पाई बाई 3। cos कैंसिल करिए, sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 3, सिंपली x निकालिए, x इक्वल टू sin पाई बाई 3, मतलब sin 60, मतलब √3/2। ये रहा आपका आंसर। आंसर शीट में आप ऐसे ही करना, ये एमसीक्यू नहीं है कि जस्ट आंसर लिख दिया, √3/2 हो सके मार्क डिडक्ट हो सकता है। क्वेश्चन एग्जामिनर ये सोचते होंगे जो कहीं से देख के लिखा। ये मेरा सजेशन है, रूल नहीं। मोर सजेशन हो যে তুমি সলভটুয়ে করে দিবা কপিতে, ফাইনাল आंसर এটু এনেকে দিবা। क्वेश्चन नंबर बी होल। क्वेश्चन नंबर सी, दिस इफ ए मैट्रिक्स ए और ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, राइट डाउन द जनरल वैल्यू ऑफ ए। जनरल वैल्यू ऑफ ए क्लास 11 का कॉन्सेप्ट चाहिए। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देन ए ट्रांसपोज आर की, ए ट्रांसपोज हमको चाहिए, राइट डाउन द जनरल वैल्यू ऑफ ए न है अल्फा हो लगे, जनरल वैल्यू ऑफ अल्फा होना चाहिए, ए नहीं। फिर या हमने गलती लिखा या फिर जो भी हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज माने रो को कुलम लिखो, ट्रांसपोज माने कि रो के कुलम मत लिखा,
एटू हम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और सेकेंड रो सेकेंड साइन अल्फा कॉस अल्फा फर्स्ट रो फर्स्ट कुलम सेकेंड रो सेकेंड कुलम तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा 0 ये वाला साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी माने ए प्लस ए ट्रांसपोज 2 कॉस अल्फा 0 0 और 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माने होल 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 कॉस अल्फा इक्वल टू हाफ कॉस अल्फा इक्वल टू हाफ ऊपर लिखू ऊपर लिखता हूं इसको कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस कितना हाफ माने पाई बाई 3 कॉस 60 होता है तो अल्फा इक्वल टू जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 जनरल वैल्यू ऑफ अल्फा ऑलराइट ये सिंपल क्वेश्चन नंबर डी इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 एर ऑर्डर होल 3/4 एते 3टा रो 4टा कुलम आसे एर ऑर्डर 3/4 ऑलराइट बीर ऑर्डर 4/5 बीर ऑर्डर 4/5 ऑलराइट तो ए बी इक्वल टू ए बी साइज ए बी का साइज होगा ये 4 मिलता है तो ए बी का साइज होगा 3/5 ऑलराइट तो ए बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर ट्रांसपोज माने तो रो को कुलम को रो करो तो बुझा तो असुविधा न हो এটা কথা ट्रांसपोज माने रो के कुलम को रो करा ए बी ऑर्डर है 3/5 लागे ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर 5/3 आंसर ये यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं नहीं तो क्लियरली एकदम ऑर्डर ऑफ ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू 5/3 आंसर रहेगा कंप्लीट मैंने आंसर क्लियरली लिखो जिससे कि चेक करने वालों को कोई परेशानी ना हो ऑलराइट ये कोई रूल नहीं कि वह 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 वर्ड में ही क्वेश्चन देंगे सॉल्व नहीं करेंगे आप सॉल्व करो सॉल्व करके कॉपी में इसे दाग दे दो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो नंबर ई नंबर क्वेश्चन में लेट ए बी ए 3/3 डिटरमिनांट फॉलो करवा डिटरमिनांट याते मैट्रिक्सो होबो पारे और जनरली मैट्रिक्स से थाके यहाँ डिटरमिनांट लिखा हुआ है जनरली मैट्रिक्स लिखा रहता है ये गलत लिखा सही लिखा नहीं पता अगर डिटरमिनांट लिखा है यदि डिटरमिनांट लिखा आसे और डिटरमिनांट वैल्यू 7 तो चलिए यार आंसर होबो 2a इक्वल टू 2 into 7 इक्वल टू 14 ऑलराइट किंतु इफ ए 3/3 साइज और ए बी ए 3/3 साइज और डिटरमिनांट न है मैट्रिक्स यदि है अगर ये मैट्रिक्स है तो देन तब आंसर होगा इसका इक्वल टू मैट्रिक्स है 3/3 साइज ये साइज हमेशा स्क्वायर होता है ऑलवेज स्क्वायर থাকে टू यदि 3/3 है तो पहले एटूर वैल्यू 2 एर वैल्यू 2 बाहर उलाबो और 2 क्यूब लय 2 बाहर निकलेगा ये ऑर्डर के साथ में ये प्रीवियस में भी हमने बहुत बात किया इस तरह का 3/3 मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट से जब 2 बाहर निकलेगा तो 2 का पावर 3 एंड डिटरमिनेंट ए तो ये 8 into 7 इक्वल टू 56 डिटरमिनेंट है तब सिंपली 2 से इनटू मेरे ख्याल से ये टेक्निकली दे भी सकता है डिटरमिनेंट जिससे कि स्टूडेंट गलत करे क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ मैट्रिक्स लिखा रहता है फिर बोलता हूं मैट्रिक्स के बारे में ये डिटरमिनेंट के बारे में ए डिटरमिनेंट है ए अगर डिटरमिनेंट है तो 2a का वैल्यू सिंपली 2 into डिटरमिनेंट का वैल्यू सिंपली a यानी 2 into 7 इक्वल टू 14 लेकिन मैक्सिमम चांस रहता है क्वेश्चन आने का ए मान लीजिए 4/4 मैट्रिक्स है एंड डिटरमिनेंट ए दिया हुआ है
सपोज 5, देन अगर चाहिए 2a का डिटर्मिनेंट तो ये 2 बाहर निकलेगा विथ पावर ये 4 पावर देके, देन डिटर्मिनेंट जो भी हो 2 2 जा 4 2 16 इंटू 5 इक्वल टू 80। रूल है, फाइनल रूल, ए एक n बाई n मैट्रिक्स, देन ये टेक्स्ट बुक में भी रूल है, देन के ए का डिटर्मिनेंट विल बी के का पावर n, ये साइज n एंड डिटर्मिनेंट ए। ऑल राइट, तो यहां फॉलो करिएगा, ये डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट होने से सिंपल, जो वैल्यू है 7 अंदर 2 है तो 7 इंटू 2 14। ये मैट्रिक्स है तो ये 2 बाहर 2 क्यूब होके निकलेगा, ये जो मैंने सिखाया। अगर 4/4 है तो पावर 4 होके निकलेगा। इफ ए इक्वल टू n बाई ए इज n बाई n मैट्रिक्स, तो के ए का डिटर्मिनेंट या कोई नंबर का डिटर्मिनेंट तो बाहर निकलेगा तो विथ पावर। ऑल राइट, ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए। ई नंबर, राइट डाउन द रेंज ऑफ एफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स तो कॉस इनवर्स एक्स, पहले ये बात सोचो, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और रेंज। फर्स्ट कॉसेक एक्स भावा, कॉसेक एक्स सोचने से पहले आप ये साइन या कॉसेक थीटा, साइन थीटा सोचना। साइन थीटा का वैल्यू कहाँ कहाँ होता है, -1 से लेके 1 तक ये साइन थीटा का वैल्यू है, कॉस थीटा का भी है। अब साइन इनवर्स का रेंज, साइन इनवर्स करें, अब कॉसेक का वैल्यू, कॉसेक के एरिया ये वाला कॉसेक थीटा और ये वाला कॉसेक थीटा, वो छोड़ के 1 छोड़ के 1 ये कॉसेक मतलब ये साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल मतलब साइन का रेसिप्रोकल माने इतना दूर छोड़ के। चलिए, तो रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू उसका रेंज इनवर्स का, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का बात किया, कॉसेक इनवर्स का रेंज माने यहां से ऐसा आप लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स रेंज का -∞ से -1, इंफिनिटी ऑलवेज ओपन, ये क्लोज्ड, यूनियन, फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक। ट्रिग्नोमेट्री का जस्ट ऑपोजिट बात यहां बात कर रहा था क्या, साइन थीटा का वैल्यू लाइज बिटवीन -1 से 1, तो कोसेक थीटा तो उल्टा इधर, और ये सब छोड़ के तो फिर कितना, कोसेक थीटा तो 1 से बड़ा इंफिनिटी, -1 से छोटा -∞, तो कोसेक इनवर्स का रेंज हो गया ये वाला एरिया, इसलिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, तो -∞ से -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी। इस बारे में हो सके तो एक बार पूरा टेबल पिछला वीडियो में भी बताया था, पूरा आप टेबल देख लेना बुक में, मैंने भी इनवर्स जब भी पढ़ा होगा उस वीडियो में जरूर बताया होगा। ये हटाइए इसको, फाइनल में डोमेन रेंज का भी बात कर लेंगे एक फिनिशिंग में, कोई बात नहीं, ये सब पहले कंप्लीट कर लूं प्रीवियस ईयर का। राइट डाउन द रेंज ऑफ, ऑल राइट, सॉरी, फाइंड द रेंज ऑफ, मैंने गलत बोल दिया, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन है वो वाला, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन है, सॉरी डोमेन है -∞ to -1, सॉरी -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, सॉरी वो डोमेन था, डोमेन, रेंज निकालना हो, साइन इनवर्स का रेंज, यहाँ इनवर्स फंक्शन में ये 1 1 on 2 फंक्शन होता है, यहाँ साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेंज है आपका, साइन का ये -π/2 to π/2, ये साइन का। अच्छा, कोसेक साइन 90 कितना होता है, साइन 90 इक्वल टू 1 और साइन 0 इक्वल टू 0, तो कोसेक 90 इक्वल टू 1 बट कोसेक 0 इक्वल टू इंफिनिटी, तो रेंज कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज, सॉरी पहले गलत बोल दिया था, कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 to π/2, ये तो रहेगा ही, माइनस ये खाली 0 निकाल देना,
क्योंकि कोसेक 0 इन्फिनिटी होता है। साइन वाला ही रेंज -π/2 टू π/2 रेंज, एक्स का वैल्यू डोमेन होता है, हमें रेंज चाहिए, सॉरी उल्टा बोल दिया था। तो डोमेन में वो वाला लिखा था, ये डोमेन और ये रेंज। इसका टेबल में मैंने बोला ये बुक में एक बार डिटेल आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। डोमेन रेंज में कहीं कंफ्यूजन हो तो मैं एक सिंगल वीडियो इसका बना दूंगा, डोमेन रेंज का इनवर्स से रिलेटेड सिंगल वीडियो 5-7-10 मिनट का होगा, इससे ज्यादा नहीं। ये रेंज के बदले मैंने गलत लिख दिया था, डोमेन लिख दिया था, रेंज मैंने बताया फिर से एक बार -π/2 टू π/2, ये तो रहेगा ही, लेकिन ये छोड़ के, ठीक है। रहा बात जी नंबर, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द ऑर्डर माने कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, किमान बार डिफरेंशिएट হৈছে এটুক অর্ডার কোয়া হয়। অর্ডারত অসমীয়াত কি কয় এইকাৰণে কৈছো, কোশ্চেন পেপাৰ নিজে লৈ বহিবা, মই ইংলিছত লিখছো, অসমীয়া কোশ্চেন নিজে চাই ল'বা। तो ऑर्डर है किमान बार डिफरेंशिएशन है, कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है। ये जी का आंसर सिंपली ऑर्डर बस देखेंगे, यहाँ कैलकुलेशन का कोई बात नहीं है। ऑर्डर कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, मैक्सिमम 2 बार, d², ये डबल डिफरेंशिएशन। ऑर्डर 2 और डिग्री होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर, समझ के बेसी बार जो डिफरेंशिएशन आसे 8 होल पावर, यानी d²y/dx² का होल पावर, माने हाईएस्ट ऑर्डर का पावर इज इक्वल डिग्री। तो डिग्री इक्वल टू 1, गलत से ये 2 देख के नहीं बोल दीजिएगा। क्लास 9-10 में पॉलिनोमियल में सीधा लिखा रहता है, हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर जो टर्म है उसका पावर को डिग्री बोला जाता है। तो ऑर्डर ये 2 हुआ और इसका पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये ऑर्डर 1 हुआ। ये इफ ए इक्वल टू 2i + 4j, कैप देना नहीं भूलना, मैं भूल जाता हूं, इसके लिए सॉरी, या खत्म हो गया मेरा कैप लिखते लिखते। तो a इक्वल टू b इक्वल टू सच दैट a परपेंडिकुलर टू b, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। भाई डू वेक्टर परपेंडिकुलर माने डॉट प्रोडक्ट 0, नहीं तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0, या सिंपली a.b इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर H का आंसर आप करेंगे a.b इक्वल टू 0 इम्प्लाई, यहीं से देख के लिख देना क्वेश्चन में से ही, कोई बात नहीं। 2 × 3 6, या लिख ही देता हूं 2 × 3, ये फर्स्ट i का कोफिशिएंट प्लस j का कोफिशिएंट प्लस 4 × -2 प्लस k का कोफिशिएंट -1 × k का कोफिशिएंट लेमडा इक्वल टू 0। ये 6 - 8 - लेमडा इक्वल टू 0। 6 - 8 माने -2 - लेमडा इक्वल टू 0। तो -लेमडा इक्वल टू 2, लेमडा इक्वल टू -2 आंसर। फाइंड द लेमडा बोला था, फिर से देख लेता हूं। 3 × 2 = 6, इसके बाद 4 × -2 -8 और -1 × लेमडा -लेमडा इक्वल टू 0। ये कंप्लीट आंसर आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक। What is the equation of plane through alpha, beta, gamma parallel to? Generally, equation of plane passing through one point, at a point दी जो equation of plane है ax - x1 plus b y - y1 plus c z z1 equal to 0. A passing through one point x1 y1 z1 आरो ABC বিলাক হয় ডিরেকশন রেশিও অফ নর্মাল, কোফিশিয়েন্টস অফ ডিরেকশন রেশিও অফ নর্মাল, परपेंडिकुलर वेक्टर और डिरेक्शन रेशियो केटा। तो यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू अल्फा बीटा गामा। आंसर इसका आई का आंसर सिम डायरेक्ट आंसर x माइनस पॉइंट अल्फा, कोफिशिएंट नॉर्मल का कोफिशिएंट इस हिसाब से व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू अल्फा बीटा गामा।
पैरेलल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इसका पैरेलल माने यार जी केटा से 1 1 1 ए 1 1 1 ए रहेगा वहां, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू वाई माइनस बीटा प्लस 1 इंटू जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। फाइनली आप एक्स माइनस अल्फा प्लस वाई माइनस बीटा प्लस जेड माइनस गामा इक्वल टू 0, और एक लाइन लिखना चाहे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आंसर कंप्लीट। या एक लाइन में आपको होगा तो लिखिए, एक लाइन जो दी पारे लिखबो पारे, मैं डिटेलत कर दिसु और क्वेश्चन पेपर डिटेलत करिले कोनो बेया नय भाले हबो। ऑलराइट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन? अच्छा, इफ द प्लेन A2 एंड ये आर परपेंडिकुलर, दुईटा प्लेन परपेंडिकुलर, दुईटा प्लेन परपेंडिकुलर, दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होता है? उसका नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। या सिंपल बात, बेसी पजल नहीं, ये दो प्लेन परपेंडिकुलर, ये दुईटा प्लेन लंब है परपेंडिकुलर है, माने जे आंसर तुम्हार परपेंडिकुलर होले 2 इंटू 1 एक्सोर कोफिशिएंट 2 इंटू 1 इनका लिखी दी, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, प्लेन दूटा परपेंडिकुलर है, देयरफॉर 2 इंटू 1 प्लस माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू जेड लेमडा इक्वल टू 0। 5 और 12 से नो कनेक्शन, दो प्लेन परपेंडिकुलर माने कोफिशिएंट प्लस ये कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस ये कोफिशिएंट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। और पैरेलल कब? x का कोफिशिएंट और ये x का कोफिशिएंट का रेशियो, ये बाई ये z का रेशियो इक्वल होने से, ऐसा बात माने a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये पैरेलल वाला, परपेंडिकुलर वाला, वेक्टर वाला ही बात, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, वही लिखा मैंने a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अल्टीमेट हुआ ये 2 माइनस 8 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। 2 माइनस 8 मतलब माइनस 6 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। 3 लेमडा इक्वल टू 6, लेमडा इक्वल टू 2, आंसर। कॉपी में डिटेल में ही करना, शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर भी ये मेरा सजेशन। ये 2017 का यहां तक था, 2018 का जस्ट लिख रहा हूं अभी। 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन ये कंपोजिट फंक्शन से दिया है। कंपोजिट फंक्शन तो डिलीट करा है इसे बार, फिर भी ये 1 मार्क का क्वेश्चन, तो फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज, ये प्रीवियस ईयर में भी मैंने कहीं देखा है, फिर भी लिख दिया। फाइंड एफ ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन, इसे 1 मार्क का है, कर लेता हूं, रहेगा। अदरवाइज ये डिलीटेड पोर्शन है कंपोजिट फंक्शन का बारे में इस साल के लिए। तो 1 का ए नंबर क्वेश्चन दिया है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कोई भी कंफ्यूजन हो, एक गोटे को ए लिख दो, एफ ऑफ ए लिख दो, ये पूरा का नाम ए लिख दो, और फिर ए देने से ए के हिसाब से यहां लिख दो ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, और वापिस ए का वैल्यू, ए हमने इसको लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर लास्ट में प्लस 2। इतना तक आंसर करने से कंप्लीट, इखिनी मान करले कंप्लीट। होल स्क्वायर भांगी सिंप्लीफाई करवा लागबो, मैं ना भाबू एने का कोनो दरकार आछे। ऑलराइट, ये क्वेश्चन नंबर ए रिपीटेड था। ये 1 मार्क वाला अगर आप पिछला 10 इयर्स कर लो, आपको रिपीट मिलेगा, एक्यूरेट नहीं होने से भी आपको मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन कॉमन मिलेगा, सिर्फ नंबर इधर उधर कर दे। दूसरा बात फिर दिया व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यही मैंने गलत किया था पिछला क्वेश्चन में। कोसेक इनवर्स एक्स, इसका
डोमेन बात कर रहा था इस तरह से, मैं 0 ये 1 से लेके -1, ये एरिया है साइन का, साइन थीटा का, ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा का, और ये एरिया है जस्ट ऑपोजिट उसका कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का। कोसेक इनवर्स लिखा है, सिर्फ यहाँ एक्स भी देना चाहिए, नहीं दिया कोई बात नहीं, एक्स भी रहना चाहिए। तो डोमेन, डोमेन होने के लिए ये डिफाइंड कब होता है? डोमेन माने एक्स का वो सब वैल्यू बोलो जिससे ये डिफाइंड हो। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ये -1 से 1 होता है, ये एरिया है साइन इनवर्स का। साइन थीटा का एरिया है तो साइन इनवर्स का ये डोमेन है। ये रेंज लिख रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री का रेंज। तो साइन इनवर्स का डोमेन ये है, तो कोसेक इनवर्स का डोमेन वो वाला -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये डोमेन हुआ। और अगर रेंज चाहिए था, ये आंसर हुआ आपका। अगर रेंज चाहिए इसका, कोसेक इनवर्स का रेंज चाहिए, रेंज तो ये बिल्कुल वही -π/2 से π/2, π/2, लेकिन 0 छोड़ के। तो यहाँ डोमेन रेंज में, शायद मैं कोई क्वेश्चन में गलत भी कर चुका हूं, डोमेन रेंज में फॉलो करिएगा। डोमेन माने वो एक्स का वैल्यू, रेंज माने कोसेक इनवर्स का वैल्यू निकलता क्या है वो चला चाहिए। तो डोमेन हुआ आपका -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, और रेंज हुआ -π/2 से π/2, 0 छोड़ के। क्यों 0 छोड़ के? कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, साइन 0 0 होता है, वो इन्फिनिटी होता है, इसलिए ये मिटा दूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू। अरे भाई एक्स का वैल्यू निकाल देना, एक्स का वैल्यू 1 0 -3 2 माइनस वाई को उधर भेज देते हैं 3 2 1 4, सिंपल बात। 1 से 3 गया -2, 0 से 2 गया -2, -3 से -1 -4, 2 से 4 गया -2। आंसर कंप्लीट। एक्स का वैल्यू फाइंड एक्स, वाई दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स माइनस वाई वाला। Let determinant A equal to K if B is a matrix obtained by interchanging। अरे सिंपल बात है, 2 डिटर्मिनेंट 1 2 3 या ABC 1 2 3 5 4 7, अगर ये दोनों बदला बदली कर दिया जाए, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है तो नेगेटिव हो जाता है। दुईटा रो बा दुईटा कुलम जदि बदला बदली करा है तेतियाले डिटर्मिनेंटर वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तो सिंपली देन डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू, एटा आंसर सिंपली डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू -k। एक का ही 2 रो चेंज करके बी बनाया था, 2 रो चेंज किया तो नेगेटिव आएगा, वैल्यू दिया हुआ है। आंसर कंप्लीट है 2 डी नंबर और आंसर इखिनी कंप्लीट। कोनो एक्सप्लेनेशन उधर करना है, कुछ भी यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 लाइन में लिख सकते हैं लेकिन याद रहे तभी तो सिंपली बात करना क्या है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए माने इसका कोफैक्टर लिखिए, इसका कोफैक्टर माने ये दोनों लाइन छोड़ के ये, इसका कोफैक्टर लिखिए, ये 1 2 पोजीशन है प्लस माइनस के हिसाब से, तो इसका कोफैक्टर लिखा यहाँ पे, इसका कोफैक्टर -1 ऑल्टरनेट होता है, लंबा वाला माप इन्वर्स में किए होंगे। 1 का कोफैक्टर फिर 1 का माइनस प्लस होता है, क्या ऑर्डर लेके होता है, ऑर्डर। इसका प्लेस है ये आपका रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, ये 3, ये ऑड तो माइनस, इसका कोफैक्टर 3 और 4 का कोफैक्टर 2 का ट्रांसपोज। एडजॉइंट निकालना है, सबका कोफैक्टर लिख दो एंड ट्रांसपोज करा, ट्रांसपोज कर ले 4 -1 -3 2। इसी बात को कोई ऐसा भी याद रखते हैं, अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है। ए इक्वल टू 2 1 3 4, मतलब एडजॉइंट ए इक्वल टू, जस्ट आप ये क्या देख रहे हैं, देखिए इसको ना रेसिप्रोक बने इंटरचेंज करिए 4 2 एंड ये लाइन नेगेटिव -1 -3। फर्स्ट डायगोनल इंटरचेंज,
सेकेंड डायगोनल नेगेटिव, अदरवाइज डिटेल में निकाल के करिए। ई नंबर एफ नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर एफ 2018 का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। बात यहाँ एक एक्सप्लेन करना चाहता हूं, थोड़ा सा समझिए। अलग बुझीबा कथा टू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू ए टू दिसे एक्स लेस और इक्वल टू वन, ये एक्स ग्रेटर देन वन। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ये बात जानने के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करने के लिए नहीं, ओनली आंसर दिया कारण ऑब्जेक्टिव और कारण यहां हम लोग सिर्फ वन पे टेस्ट करेंगे। ये लेस देन और इक्वल टू वन है, ये ग्रेटर देन वन है। ये वन एट एक्स इक्वल टू वन पे ही जो लफड़ा है। यदि वन और बाहरे फ्री में ये कॉन्टिन्यूअस है, वन पॉइंट के अलावा ये सभी पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस है। अगर डाउट है तो वन में है। ऑलराइट, अच्छा, इसलिए वन पे टेस्ट किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको जानने के लिए हम लोग वन पे टेस्ट नहीं करके सीधा सीधी आप यहां वन बिठा के देख लो कितना होता है, 3। और यहां भी डायरेक्ट नो डाउट ग्रेटर देन वन दिया है। मैंने पहले बोला ये टेक्निक, शॉर्ट क्वेश्चन का टेक्निक हुआ ये, जो यहां भी आप वन बैठा के देख लो तो ये -1 होता है। दोनों इक्वल नहीं होता है, ये समझ के, खुद समझ के, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, ये डिसीजन आप निकाल सकते हैं। ये वन पे ही जानना है, सिर्फ वन के अलावा ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो वन पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब चूज करता हूं एफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्स ग्रेटर देन वन। एक्स ग्रेटर देन वन मतलब क्या, ग्रेटर देन वन में कॉन्टिन्यूअस होने के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा, वन ग्रेटर देन वन, सॉरी ग्रेटर देन वन के लिए, ग्रेटर देन वन के लिए तो ये सिंगल फंक्शन हो जाता है। एफ इज क्या दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अरे एफ इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्स ग्रेटर देन वन एंड एक्स लेस देन वन। एक्स लेस देन वन में ये फंक्शन सिंगल, एक्स ग्रेटर देन वन में ये सिंगल फंक्शन सब ट्रू होता है। तो ये तो ऑल राइट ट्रू है। एफ इज कॉन्टिन्यूअस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वन, ग्रेटर और इक्वल टू वन है, वन में गड़बड़ हो जाता है। ये वन के लिए ये हो जाता है, ग्रेटर के लिए नीचे वाला आ जाता है रॉन्ग, लेस देन के लिए नीचे, लेस देन के लिए ऊपर वाला, और वन के लिए भी ये भी दिख सकता है। अल्टीमेट सिर्फ इसको आप कॉन्टिन्यूअस दीजिएगा, क्वेश्चन में जो हो ये कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यू। वन के बाहर जाओ, छोटा जाओ, बड़ा जाओ, वन में नहीं, वन में डिसकंटिन्यूअस। ऑल राइट, ये ट्रू। नॉट ट्रू बोलने से देखा जाता हो एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, वन पे नहीं है। ये देखने का तरीका वन डायरेक्ट बिठा के देख लेना। व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर इसका ऑर्डर नो डाउट 3, और डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर 1, ये 3 नहीं, डिग्री 1। ऑर्डर जितना बार डिफ्रेंशिएट हुआ वो। ऑल राइट, नंबर ये एच, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। भाई ए प्लस बी निकाल ही लो ना, ए प्लस बी निकाल ही देता हूं डायरेक्ट। 2i माइनस आई इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 0j, 2k माइनस k प्लस k। यूनिट वेक्टर along या इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू, इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी दिया है, इन डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर ये i प्लस 0j प्लस k डिवाइडेड बाई रूट ऑफ i का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, 0 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू i प्लस 0j प्लस k डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 रूट 2, दैट इज 1 बाई रूट 2i प्लस 1 बाई रूट 2k। 0j लिखा था सुविधा के लिए, निजर सुविधार कारण 0j लिखसु, कोनो नियम ना है तुम 0 लिखिबाई लागबो। ओके, এইটো হল হোয়াট ইজ দ্য ভেক্টর ইকুয়েশন
ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दुटा पॉइंट दिया से एटू हिसे दुटा पॉइंट दिया से वेक्टर इक्वेशन लगे, 2 पॉइंट से वेक्टर इक्वेशन आपको लिखना है। 2 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट दिया क्या है देखिएगा, समझाने के लिए लिखता हूं। ए वेक्टर मान लीजिए, इसको वेक्टर में -i प्लस 0j प्लस 2k, बी वेक्टर इक्वल टू -3i प्लस 4j प्लस 6k, वेक्टर इक्वेशन r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अभी बात आता है, यहाँ क्वेश्चन एराइज होगा आपका मन में, 2 पॉइंट दिया है, पहले कौन सा पॉइंट लूं, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, आप इसको भी ए मान सकते हैं, इसको भी बी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक को ए मानिए, किसी एक को बी मानिए, आर इक्वल टू एक ठो पॉइंट, कोई ए और बी में से कोई एक ठो पॉइंट प्लस लेमडा इंटू दोनों का डिफरेंस, सिंपल बात। नहीं तो कार्टेशियन से भी वेक्टर निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। पॉइंट कौन सा लो, नो कन्फ्यूजन, कोई भी आप पहले ले सकते हो। आर इक्वल टू ए वेक्टर हमने माना था इसको, तो -i प्लस 2k प्लस लेमडा, बी माइनस ए, 3 से ये माइनस कर देता हूं 4i, इससे इसको माइनस कर देता हूं प्लस 4j, इससे इसको माइनस कर देता हूं प्लस 4k। ये कंप्लीट आंसर। अगर थोड़ा बढ़ाना चाहे, लेमडा इज ए कांस्टेंट, तो -i प्लस 2k प्लस 4 लेमडा i प्लस j प्लस k भी लिख सकते हैं। और अगर दिल हो ऐसा लिखने का, r इक्वल टू -i प्लस 2k, ये 4 लेमडा कांस्टेंट, तो आप दूसरा कुछ लिख दीजिए ना, म्यू i प्लस j प्लस k। ये आंसर करेक्ट, ये आंसर करेक्ट, ये आंसर करेक्ट, कोई डाउट नहीं। ऑलराइट, बचा अब कि व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, z इक्वल टू 2 प्लेन, z इक्वल टू 2 प्लेन माने कि 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल टू 2, नॉर्मल वेक्टर इक्वल इसका 0i प्लस 0j प्लस k, नॉर्मल वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू 0 बाई एनीथिंग 0, 0 बाई एनीथिंग 0, ये k का कोफिशिएंट 1, 1 सिंपली 0 0 1, z का नॉर्मल, z एक्सिस का, z प्लेन का नॉर्मल, 2 से कोई लिंक नहीं। 2018 था, 1920 एक वीडियो में करता हूं, आप प्लीज कमेंट करें।